देखो, जब गर्भ काल में अपनी बहू हो, बेटी हो, पत्नी हो, जो भी हो, जब वह गर्भवती हो तो उससे कहना, बेटा ज़्यादा बाजार का गंदा नहीं खाना, सात्विक भोजन करना, ग्रंथ पढ़ना, ग्रंथ सुनना, कथाओं में जाना, कथाएं सुनना, ये जीवन में अपनाना, तो तेरी गर्भ में भी कोई ध्रुव पैदा होगा, कोई प्रहलाद पैदा होगा। अगर लड़की भी होती है तो कोई मीराबाई पैदा होगी, कोई सहजोबाई पैदा होगी, कोई जनाबाई पैदा होगी। ये कहना, फिर लोग कहते अब आजकल तो बहुआ सुने ही कोनी। सुने ही कोनी क्यों? बोलो, करना पड़ेगा। पहले तुम पलंग पे ले जाकर चाय दे देती हो, फिर बाद में कहती हो बहू सुनती नहीं है, तो कहाँ से सुनेगी? नहीं सुनेगी। पहले देखो भाई, ससुराल कभी मायका नहीं हो सकता, हम सच बताएं। और बहू चाहे कितना भी कहो, लेकिन जो बेटी के प्रति झुकाव रहेगा वो बहू के प्रति नहीं हो सकता। ये कड़वा सत्य है, सत्य है। जहां बेटी की बारी आएगी वहां अपने आप थोड़ा मन हो ही जाएगा। इसलिए ये सब बोगस बातें हैं। जिसको जिस रूप में लाए उसको उस रूप में मानो और उसी रूप का सम्मान दो, उसी रूप का सम्मान दो। तो बहू सास अगर कुछ समझाती है तो उसको गलत न समझे, माने मेरे घर की परंपराएं कुछ और थी, लेकिन अब जिस घर आई हूं इस घर की परंपराओं को सीखना मेरा कर्तव्य है। माँ ने लाड़ प्यार में बिगाड़ा और सास की डांट ने बहू को लायक बनाया और सुधारा। ये हमेशा सोचो, पिताजी अगर समझाते हैं तो वो सीख होती है, और ससुर अगर बोलता है तो बोले हमारे ससुर बड़े खराब हैं। माँ कोई चीज सिखाए तो बोले चीज सिखा रही है। सास अगर कोई चीज सिखाए तो आजकल कहा जाता है ये बहुत सिर खाती है। भाई अगर बोले कहाँ जा रही है, कौन है, किसके साथ जा रही, तो बोले वह सुरक्षा है, और अगर पति बोले तो वह शक और शंका नजर आती है। ये स्थिति हो गई है। ऐसा सुई ली है, सुई और होंठ दबाए और सिल लिया है धागे से, कुछ बोल नहीं सकते। अगर बोला कि गए। ये स्थिति क्यों बनी? क्योंकि हमने शुरू से उसको उस हिसाब से नहीं चलाया। और कोई जिम्मेदार बहू है, समझदार है, तो बहुत अच्छी बात है, सुनना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं। इसलिए समझाओ कि जब गर्भ काल हो, जब गर्भ की अवस्था हो, उस समय अपने घर में रामायण, भागवत, गीता, पुराण, भक्तों के चरित्र यही सुनो। मोबाइल में ज्यादा रील मत देखो। दिन भर उंगलियां चलती है, बच्चे भी पैदा होते तो यूं यूं उंगलियां चलाते। माँ ने दिन भर तो मोबाइल चलाया, अरे उंगली ही चलाना है तो माला पे चलाओ, माला पे चलाओ। जब माला पे चलाओ, जब माला पे उंगली चलेगी तो भक्त पैदा होगा, और मोबाइल पे उंगली चलेगी तो संसारी पैदा होगा। भक्त पैदा होगा तो तीर्थ भी कराएगा, व्रत भी कराएगा और सेवा भी करेगा। और कहीं मोबाइल वाला पैदा हो गया तो वो मोबाइल ही लेके बैठा रहेगा, तुम चिल्लाते रहो। कई लोग फोन पे लगे रहते हैं, इधर बाप चिल्ला रहा है, बेटा हाँ 1 मिनट जरूरी काम है। अरे बेटा मेरा पाँव बहुत अरे 1 मिनट जरा चुप रहो, जरूरी। चुप हो गया बेचारा। एक निर्जीव मोबाइल के लिए
सजीव जिंदा आदमी चिल्ला रहा है, उसको रोक रहे हैं, तुम रुको अभी, और लगे हैं फोन पे। इसका परिणाम यही है कि जो भी हम फोन पे लगे रहते हैं, तो आएगा वो भी कोने में लेके बैठ जाएगा, तुम बैठे रहो, वो बैठा रहेगा, हो गया काम। हर हर